सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है 12th में 2025 के डेली करंट अफेयर के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कैंडिडेट्स का वेलकम करता हूं फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। आप सभी जानते हो कि करंट अफेयर के जितने भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा करते हैं, जिसको मैं इस सेशन में डेली बेसिस पर कवर कर रहा हूं। आपको सिर्फ रेगुलर रहना है और अपने नोट्स को बनाते चलना है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कोट के साथ। संस्कृत में कहा जाता है कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी कि ज्ञान की संपत्ति सबसे अनमोल धन है। क्या कहा जाता है ना कि ज्ञान ही ऐसा है जिसको न चुराया जाता है और बांटने पर ये संपत्ति और भी बढ़ती है। तो इस कारण से अधिक ज्ञान को अर्जित करने की प्रवृत्ति हम सभी के अंदर होनी चाहिए। तो इसी कथन के साथ, इसी शिक्षा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम कवर करेंगे जो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया होमवर्क था। ट्रो इज अ लाइन ज्वाइनिंग एरियाज ऑफ लोएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए टेम्परेचर या फिर रेनफॉल। तो मॉनसून क्विज का ये क्वेश्चन है और इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो अ ट्रो इज अ लाइन ज्वाइनिंग एरियाज ऑफ रिलेटिवली लो टेम्परेचर प्रेशर। जहां पर जिन स्थानों में रिलेटिवली लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं उनको ये कहा जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो ना ट्रो एक्सिस। आपने इसमें उसको फिजिक्स में भी पढ़ा होगा जब आप इस प्रकार के एम्पलीट्यूड को, फ्रीक्वेंसी को पढ़ते होगे। और रिज एक्सिस जहां पर ये जो है हाई टेम्परेचर पर चला जाता है। इट रिप्रेजेंट एन इलोंगनेटेड रीजन ऑफ लो प्रेशर ऑफन एसोसिएटेड विथ वेदर सिस्टम एंड पोटेंशियली ब्रिंगिंग क्लाउडी और रेनी कंडीशन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। सो द फर्स्ट इवेंट इज रिलेटेड विद द डिफेंस। आइनस तमाल भारतीय नौसेना का हिस्सा जल्द ही बनने जा रही है और ऐसी सूचना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दी गई है। आइनस तमाल जो है हमारे इंडियन नेवी की एडवांस स्टील्थ वॉरशिप होगी, जिसको रशिया के द्वारा बनाया गया है और रशिया भारत को जल्द ही इसको देगा। तमाल एक स्टील्थ वॉरशिप है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी वो होती है ऐसी जिसको रडार पर पकड़ना काफी मुश्किल होता है और ये काफी तेज स्पीड से चलकर अपने आर्सेनल में कई विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रक्टिव वेपन्स रखा करती हैं। 2016 में भारत और रशिया के बीच में इसकी डील की गई थी और अभी आपने देखा कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था एक तरीके का ऑपरेशन सिंदूर का, उसमें S-400 ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। उसी प्रकार से आइनस तमाल भी हमारी सुरक्षा को अभेद करेगा। हमारी जो दो स्टील वॉरशिप की डील हुई है उसमें से एक तुशील है और एक आपका तमाल है। दोनों टी क्लास की वॉरशिप हैं। तुशील हमको मिल चुकी है और अब तमाल की बारी है। अगर आप इसके एडवांस फीचर्स की बात करोगे तो प्रिसीजन स्ट्राइक्स में स्पीड अप टू 30 नॉट्स एंड अ रेंज ऑफ 3000 किलोमीटर पर मिशन। ठीक है, एंटी सबमरीन वेपन्स में जैसे कि टॉर्पीडोज हो गया, रॉकेट सिस्टम हो गया ना, ब्रह्मोस मिसाइल है, ये इसको आपका कैरी कर पाएगा और इसको फायर करेगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होती हैं? ऐसी मिसाइल्स जिनकी स्पीड ग्रेटर देन 1 मैक की रहा करती हैं। अब ये मैक नंबर क्या होता है आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड मोर देन स्पीड ऑफ साउंड यानी कि 332 मीटर पर सेकंड की है या फिर उससे अधिक है तो उसको हम 1 मैक में काउंट करते हैं। और जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक चली जाती है और ये नियरली आपकी 2.8 मैक तक आपकी इसकी स्पीड रहा करती है। जब नेवी के किसी भी फ्रिगेट या फिर डिस्ट्रॉयर से इसको हम फायर करते हैं तो ये सबसे पहले 90 डिग्री का टर्निंग एंगल बनाता है और उसके बाद दुश्मन के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस आपके शिप में जो कि एक प्रकार की फ्रिगेट रहेगी उसमें हेलीकॉप्टर डिप्लॉयमेंट आप कर पाओगे। साथ ही साथ ये स्टील डिजाइन से मेड है जिससे कि आप रडार से इसकी सुरक्षा करवा पाओगे और नेवल वॉरफेयर में इसकी जो सर्वेबिलिटी रहेगी वो सबसे अधिक रहा करती है। भारत रशिया काफी अच्छे सहयोगी हैं और इस बार रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे। वहीं पर 9 मई को रशिया का
विक्ट्री डे परेड था, जिसमें चीन के प्रेसिडेंट गए थे, हमारी तरफ से स्टेट डिफेंस मिनिस्टर संजय सेठ आपके गए हुए थे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इवेंट हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ये इवेंट क्या कहता है कि AI इनेबल वाटर एटलस। एटलस तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपके पास बुक्स भी होंगे जिसमें आप मैप देखते होंगे। सो हरियाणा हैज लॉन्च Haryana Water Resource Atlas 25, an artificial intelligence AI-powered geospatial platform that monitors, manages, conserves the state's rapidly depleting water reserve. The platform offers real-time insight into groundwater levels, surface water bodies, aquifers, recharge zones, canal system and cropping pattern. तो मानव जीवन तभी चलता है जब हमको ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा हमारे कृषि उत्पाद से मिलती है। इसी कारण से वाटर एटलस को AI इनेबल हरियाणा सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि वो वाटर यूज को सही तरीके से मैनेज कर पाए। ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा? सो इट प्रोवाइड्स रियल टाइम डेटा ड्रिवन रिपोर्ट फॉर वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, कहाँ पर पानी है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर अधिक चाहिए ना, कहाँ पर उसकी मात्रा कम हो रही है, सस्टेनेबल फार्मिंग की जा सके, जैसे कि कैनाल से जो नहरें होती हैं वहां से पानी भेजा जा सके सभी एरिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बाय इंटीग्रेटिंग सैटेलाइट डेटा, GPS सर्वे, IMD मेट्रोलॉजिकल इनपुट्स और डेटा फ्रॉम सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो आजकल तो AI का जमाना है, उस पर काफी शोध हो रहा है, रिसर्च हो रहा है और उसी के डेवलपमेंट के तहत AI इनेबल वाटर एटलस हरियाणा सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग इफिशिएंट वाटर सिस्टम, ऑप्टिमाइजिंग करंट वाटर रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग फॉर वाटर स्ट्रक्चर और कॉम्प्रहेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ये AI वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का आपका कार्य रहेगा। तो इस चार्ट को, इस फ्लो चार्ट को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और इसको आप बना भी सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लेते चलिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इवेंट की तरफ, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक इवेंट है, ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इंडियन आर्मी की सेंट्रल कमांड है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तो वहां पर 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस फैसिलिटी को आपका इनॉग्रेट किया गया। अब इससे लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हमारे आर्म फोर्सेस के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। और इस बार का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें भी भारत के द्वारा इस ब्रह्मोस मिसाइल का यूज पाकिस्तानी एयर बेसिस पर और उनके टेरर टारगेट्स पर भारत के द्वारा यूज किया गया था। He said the inauguration of BrahMos integration and testing facility will help in further strengthening India's defense prowess। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मोस की, तो इसकी जो इनिशियल रेंज है वो 290 किलोमीटर है, ठीक है, और ये कहाँ तक जाती है? ये 400 किलोमीटर तक अभी जाती है। सुपरसोनिक वेलोसिटी से आपकी चलती है, हायर टारगेट एक्यूरेसी है और इसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे पहली बात, और अगर आप कर लोगे तो इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। अगर आप इसकी कैपेबिलिटीज की बात करेंगे तो इसका जो एक्सटेंडेड वेरिएंट है उसको 800 किलोमीटर तक ले जाया जा रहा है, 2.8 तक की इसकी आपकी स्पीड रहा करती है। इसको आप एयर लैंड सी सबमरीन कैपेबल प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हो। Su-30 हमारा जो एयरक्राफ्ट है उससे भी ये लॉन्च होता है और एक्यूरेसी इसकी आपकी पिन पॉइंट रहा करती है। पेलोड हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड रहता है, 200 से लेकर 300 किलोग्राम तक आप इसमें पेलोड भरते हो और किसी भी हार्ड एंड टारगेट को डिस्ट्रॉय कर पाते हो। सो कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होती हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड लेस देन 1 मैक रहती है, जैसे कि भारत की निर्भय मिसाइल, लिख लीजिए, निर्भय मिसाइल इज अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल, वेदर ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। 3 times more velocity, 2.2 to 3 times more flight range, 3 to 4 times more seeker range and 9 times more kinetic energy इसकी रहा करती है। और अगर हम बात करते हैं ब्रह्मोस, ये पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी जिसको हमने सर्विस में लिया 2005 में, और इसको इंडियन नेवी के INS राजपूत में, INS राजपूत हमारी पहली डिस्ट्रॉयर थी जिसमें इसको आपका लगाया गया था। वहीं पर 2007 में इंडियन आर्मी के द्वारा ब्रह्मोस रेजिमेंट को आपका बनाया गया
और Su-30 में हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लगाया गया है। इस आपके जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसको रशिया और भारत के ज्वाइंट वेंचर से बनाया गया है। रशिया की रिवर मॉस्कोवा और भारत की रिवर ब्रह्मपुत्र के नामों को संधि करते हुए इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। तो ये दुश्मन के लिए काल है और काफी बेहतरीन आपकी एक तरीके से मिसाइल है। अब इसका प्रोडक्शन लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आज 12 मई है, तो 12 मई से लेकर इस वीक में जो है पूरे विश्व के द्वारा 8th यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक आपका मनाया जाएगा, जिसके तहत नेशनल और लोकल लेवल में जो है वॉकिंग, साइकिलिंग सेफ इनको हाईलाइट किया जाएगा। देखिए, जितना हम पैदल चलें, थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए हमको गाड़ी का यूज नहीं करना चाहिए, पैदल चलें, साइकिल चलाएं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सिर्फ हमारा स्वास्थ्य नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इसमें कहा गया है कि these action will promote and facilitate a shift to walking and cycling which are more healthy, green, sustainable and economically advantage। तो SDG के जो टोटल 17 गोल्स हैं हमारे UN के, उसको ये फुलफिल करेगा। और इस बार इसकी थीम ली गई है मेक वॉकिंग एंड साइकिलिंग सेफ। तो WHO के द्वारा इस थीम को आपका लॉन्च किया गया है। इसको लिख लीजिए, मेक वॉकिंग एंड साइकिलिंग सेफ। इसी के साथ अगर हम WHO की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको हिंदी में कहते हैं, और अप्रैल 1948 में इनकी स्थापना की गई थी। ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो कि हेल्थ पर कार्य करती हैं और अपने तरफ से जितना भी संभव सहायता होती है उसको प्रोवाइड करती हैं। जो नेक्स्ट इवेंट है एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, जो इसको भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है। अभी हम सभी को द गैजेट ऑफ इंडिया के माध्यम से जानकारी दी गई कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी अपॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको नालसा कहते हैं। नालसा का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकता है और चेयरमैन का नाम भी पूछा जा सकता है। नालसा है क्या? सो नालसा इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ये ओवरसी करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड मॉनिटर लीगल एड एक्टिविटीज अक्रॉस द इंडिया। अब इसका अगर आप कोर प्रिंसिपल देखें तो इसका प्रिंसिपल यही कि फ्री लीगल सर्विस जितने भी आपके गरीब हैं या फिर जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको प्रोवाइड करना। द लीगल एड अंडर इट्स एप्लीकेबल टू कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स एंड अदर बॉडीज विथ जुडिशियल क्वासी जुडिशियल पावर्स। अगर आप इसके हिस्ट्री ऑफ लीगल एड इंडिया मूवमेंट की तरफ जाओगे तो इसकी शुरुआत वर्ष 1960 में हुई थी, जिसमें कहा गया था कि गाइडलाइंस फॉर लीगल एड स्कीम्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया। आर्टिकल 39A क्या कहता है? इनकॉर्पोरेटेड थ्रू अ 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1980 में नालसा आपके कमेटी ऑफ फॉर आपके इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड्स स्कीम्स का गठन होता है अंडर जस्टिस भगवती। ठीक है, 1987 में आपका नालसा आता है और फिर इसकी कार्रवाइयां आपकी चलती हैं। इसके की प्रोग्राम की अगर आप बात करोगे तो लीगल एड असिस्टेंस प्रोवाइड करना, आउटरीच प्रोग्राम देना, लोक अदालत के मेडिटेशन करवाना, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स को आपका चलाना है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन पूछना है तो आप जरूर पूछिए। आगे बढ़ेंगे, आज के सेशन के हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज अंडर विच एक्ट was the NALSA established? Options are Indian Penal Code 1860, Legal Services Authority Act 1987, या फिर आपका Judiciary Reform Act 1995, Constitutional 42nd Amendment Act 1976। तो काफी अच्छे तरीके से ऑप्शंस को पढ़ें, अपने अपने आंसर बताते जाएं। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। एक बात का बड़ा ही विशेष ध्यान आप सभी रखिए, जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, वो आजकल एग्जाम में काफी भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको एक ऐसे चैनल की रिक्वायरमेंट रहा करती है जो कि आपको एक डिटेल तरीके से पढ़ाए भी, उसके हिस्ट्री, करंट और फ्यूचर के बारे में बताए, जिससे कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता रहे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए ना। और ये सेशन आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। आप सपोर्ट करते जाइए, इस सेशन को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को,
वीडियोस को लाइक करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक कंटेंट आपका प्रोवाइड हम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नालसा बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस यू ललित या फिर जस्टिस एन.वी. रमन्ना? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये सभी हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिसमें सूर्यकांत जी को इसमें लिया गया है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रेंज ऑफ द एक्सटेंडेड वेरिएंट ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल? 150, 300, 450, 800 किलोमीटर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए ये जो 800 किलोमीटर है ना, अभी ये वर्किंग कंडीशन में, यानी कि इस पे काम चल रहा है। अभी हम 290 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसको आपका फेंक सकते हैं, यानी कि फायर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट इज द एयर लॉन्च वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉयड? मिराज 2000, राफेल, Su-30 MKI या फिर तेजस? तो देखिए, तो एयर लॉन्च वर्जन है ये आपका ब्रह्मोस मिसाइल को हम Su-30 से फायर करते हैं, और जब भी हम Su-30 से फायर करते हैं तो ये एयर टू एयर भी चला जाता है और ये एयर टू सरफेस भी जाता है। जैसी रिक्वायरमेंट रहती है आप बस इसको टारगेट को भेज दीजिए और फिर बाकी का काम ये कर लेता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ब्रह्मोस से ही रिलेटेड है। व्हाट डज द नेम ब्रह्मोस रिप्रेजेंट? ऑप्शंस आर अ मिथोलॉजिकल वेपन, द ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड रशियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, द फ्यूजन ऑफ नेम्स ऑफ टू रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कोवा, या फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रह्मा एंड मोसेस? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए, रशिया की जो नदी है जिसका नाम मॉस्कोवा है, और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से होकर चलती आती है, उसके संयुक्त नाम को मिलाकर ब्रह्मोस नाम रशिया और भारत के द्वारा रखा गया है। और इस मिसाइल को भारत के द्वारा अभी हाल ही में पिछले साल फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया गया है। अगला प्रश्न, वेयर इज द न्यू ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर लोकेटेड? हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, लखनऊ? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज द लखनऊ। ये आपके उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, फ्रॉम विच कंट्री इज द इंडियन नेवी सेट टू रिसीव द एडवांस स्टील्थ वॉरशिप आइनस तमाल? यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इजराइल, रशिया? सो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, दैट इज द रशिया। ठीक है, ये हमारा स्टील फ्रिगेट शिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हरियाणा वाटर रिसोर्स एटलस 2025? ऑप्शंस आर to identify agriculture zones, option B to monitor and conserve water resource using AI, option C to map industrial waste zone, या फिर to track forest cover? तो ये वाटर रिसोर्स जो एटलस है वो AI मॉनिटर रहेगा और वाटर के कंजर्वेशन के लिए बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक? ऑप्शंस आर सेफ्टी फर्स्ट ऑन हाईवेज, ऑप्शन बी स्मार्ट व्हीकल्स फॉर सेफ रोड्स, ऑप्शन सी मेक वॉकिंग एंड साइकिलिंग सेफ, या फिर ऑप्शन डी ड्राइव विथ केयर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, मेक वॉकिंग एंड साइकिलिंग सेफ। तो ये जो पूरा वीक है उसमें इस आपके इस इवेंट को मनाया जाएगा और WHO के द्वारा इसकी आपकी थीम रखी गई है। अब इसी के साथ आपको मैं आज के सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि होमवर्क दूंगा। द योग सूत्र वॉज गिवन बाय सौमंतरामा, शिवानंद, पतंजलि, या फिर आपका घीरानंद। ठीक है, घीरानंद। तो ऑप्शंस आपके पास हैं और आपको आंसर इसका बताना है। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे फैक्ट ब्रेकर के सेशन को अपनी तरफ से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।